देखिए क्वेश्चन 2022 का पेपर है और क्लास 12 है, फिजिक्स, राजस्थान बोर्ड है। ठीक है, सीरियल नंबर कितना है 4 और पेपर जो सेट है SS40 और यहाँ पर पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कभी सब्जेक्टिव में आ जाए, तो दोनों कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे करना है। तो कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या है, मीटर सेतु है। ठीक है, मीटर सेतु इसका नाम है, इसका मतलब ये इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। और कहाँ से कहाँ तक लेंथ मानी जाती है? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। 1 मीटर बोले या 100 सेंटीमीटर बोले, ठीक है? 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कहा जाता है। तो ये हमारे पास हो गई। इसके बाद इसको इस पॉइंट से जहाँ पे इसको एडजस्ट किया गया है यहाँ तक, यहाँ पर, ठीक है? इससे एक तार लगा के, इसका मतलब ये होता है अगर ऐसे कहीं पर भी तार लगा हुआ है, ऐसे तार आ रहा है, अगर ऐसे कट कर गया है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर से तार आया हुआ है, ठीक है? इसके ऊपर से तार आया हुआ है, तो वही निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या किए हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है? अब आपको ये बताना है कि ये जो RS है ये कितनी होगा, ये बताना है, ठीक? तो ये कैसे करते हैं? ये ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो लेंथ होती है उसको L1 मान लेते हैं, क्या है? L1 होती है। फिर उसके बाद यहाँ से जो दूसरी लेंथ होती है उसको L2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? L2 मान लेते हैं, ठीक? सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, इस वजह से मैं बता देता हूँ प्रॉपर कि आपको समझ में आना चाहिए क्या है कहानी। बाकी करने को तो 1 मिनट में हो जाता, कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर समझ में आना चाहिए। तो अगर ये मीटर से टू बैलेंस में है, तो बैलेंस में होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ का रेजिस्टेंस अगर R1 है और यहाँ का रेजिस्टेंस R2 है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? R1 डिवाइड बाई यहाँ की लेंथ L1 बराबर होना चाहिए R2 डिवाइड बाई यहाँ की लेंथ। यहाँ की लेंथ यानी इस पॉइंट से लेंथ मानी जाती है, कितनी है? ये हमारे पास L2 है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है? ये हमारा पूरा 100 मीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है। यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बचेगी? ये हमारे पास बचेगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये 80 सेंटीमीटर। बस अब लगा दो यहाँ वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी है? 3। L1 की वैल्यू कितनी है? 20 है। R2 की जगह S है, जो कि हमको पता नहीं है। और L2 कितना है? L2 हमारे पास 80 है। काट दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 4 बार में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो S की वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ठीक है? कितना आया? 12 ओम, ठीक? तो ये प्रॉपर वे में अगर करना है तो ऐसे ही करना। बाकी अगर आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, ये जो था इसको लिखना था 3 और यहाँ की लेंथ कितनी? 20 थी। फिर उसके बाद ये देख लेना 100 में कितना कम कर, 20 कम कर दो, कितना बचेगा? 80 बचेगा। और ये क्या है? फाइंड करना है और यहाँ पर 80 लिख देना, काट देना, 4 बार में मल्टीप्लाई कर देना, S बराबर 12 ओम आ जाएगा। बाकी अगर सब्जेक्टिव में आता है तो ये सब दिखा देना कि ये L1 है, ये L2 है, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है, ये दिमाग में होना चाहिए। और ये हमारे पास ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है? देखो, समझ में आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। बाकी कोई क्वेश्चन हो आपके पास, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, बोर्ड किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आपको भेजना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ठीक है? तो उसमें भेज देना। बाकी जिनके पेपर हो गए उनके लिए तो अच्छा पेपर हुआ होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है, 8 तारीख को राजस्थान बोर्ड का पेपर है, इस वजह से अभी क्वेश्चन इनके कराए जाएंगे। बाकी आप जो यूपी बोर्ड का है वो केमिस्ट्री का है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता केमिस्ट्री का तो आप भेज दें, उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? इसको देख लो, समझ लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।